नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपका पेपर है वो है बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये पेपर है एमएसयू यूनिवर्सिटी का आपका ये पेपर है, यानी कि मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी के जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं बीएड के, उसका ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। कोड आपका रहता है E103, यानी कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का आपका ये पेपर है। ठीक है, रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है। सीसेस यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनको ये पेपर जरूर देख के जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन इनसे से काफ़ी कुछ आ जाएं और फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपको जरूर एक बार देख लेने हैं। वैसे तो आपने अगर हमारे गैस पेपर कर लिए हैं, अगर आपने हमारे गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो वो काफ़ी मतलब सफिशिएंट है, इनफ है। ठीक है, अगर ये सब आपने हमारा कंटेंट कर लिया है तो ये पेपर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी आपका रहेगा। ठीक है, एक बार लेकिन आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, 80 नंबर का ये पेपर इनका हुआ था और 3 घंटे इनको इसमें मिले थे। तो चलिए जल्दी से फटाफट से देखते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में एमएसयू वाले बीएड फर्स्ट ईयर में आए थे। ठीक है, तो चलिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो भी मैं आपको बताऊं, इस मतलब क्वेश्चंस दिखाऊं आपके, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका तीसरा पेपर है। अभी तक 4 पेपर हुए हैं, 2 पेपर और रह रहे हैं। एमएसयू के बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी का भी बचे हैं। ठीक है, 4 पेपर है टोटल अभी, मतलब 4 पेपर अभी हुए हैं, 3 ये तीसरा पेपर है और इसके बाद अभी आज ही मैं 4th पेपर भी डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि चारों के चारों पेपर मैंने आज आपको पूरे कवर करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बाद में बचेंगे जो पेडागोजी के 2, वो भी मैं जैसे ही होगा, क्योंकि उनका पेडागोजी का जो पेपर है अब 14 को है और 16 को है। ठीक है, और आई होप शायद आपका भी फिर हो जाए, अगर 7 से तो एग्जाम सीसीएसयू वालों के भी स्टार्ट है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कौन सा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विविध पहलुओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आया था, वो आया था कि वृद्धि एवं विकास का अंतर बताते हुए पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। तो ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो कि इंटरनल चॉइस में आपका रहता है, वो आया था कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द डिटेल थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी, डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, है ना। तो ये इसमें थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आया था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है आपका कि अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है। अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है, बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है, व्हाट इज मोटिवेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंटिंग एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, है ना। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आपका आया था वो आपका यह है कि बुद्धि के संप्रत्यय को समझाते हुए स्पेयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की स्पष्ट रूप से विवेचना कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस स्पेयरमैन्स टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका आया था वो आया था लास्ट, वो आपका यह है कि व्यक्तित्व का मापन क्यों आवश्यक होता है, व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त होने वाली विविध विधियों एवं तकनीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। इंडिकेट द नीड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो ये इसका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके जो आते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में देखने को मिल रहे थे, जो कि एमएसयू का पेपर था बीएड फर्स्ट ईयर का। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो आपका यह है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान के मध्य संबंध पर प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। तो ये इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आपका ये था कि अपराधी बालक से संबंधित प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू डेलिक्वेंट चाइल्ड, है ना। तो ये इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आपका ये था कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन था चौथे नंबर का। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तित्व मापन की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो ये इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था।
शॉर्ट क्वेश्चन 6 मतलब छठे नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समायोजन हेतु रक्षा तंत्र को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म फॉर एडजस्टमेंट, तो ये इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सृजनात्मक का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक रचनात्मक बालक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, तो ये इसका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आया था। शॉर्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। बालक की अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, तो ये इसका 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की अगर बात करें तो उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए जो कि एमएसयू का पेपर था बीएड फर्स्ट ईयर का, ग्रोइंग अ बेसल लर्नर का। पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनोविज्ञान की 2 परिभाषाएं दीजिए। राइट अ 2 डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, है ना, तो ये इसका पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। साइकोमेट्रिक विधि से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज साइकोमेट्रिक मेथड, तो इसका दूसरा नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। थर्ड नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषाई विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट अ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये इसका थर्ड नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट क्या है? व्हाट इज कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, है ना, तो इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका फिफ्थ नंबर का रहने वाला है। एक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्ष्य होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, है ना, तो ये आपका फिफ्थ नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं सिक्स नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। शेषवावस्था के दौरान होने वाले बौद्धिक विकास को समझाइए। डिफाइन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी, तो ये आपका सिक्स नंबर का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 7 नंबर का रहेगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी क्या है? व्हाट इज द थैटमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये आपका इसका 7 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। 8वें नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं बताइए। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये आपका थर्ड नंबर का आपका मतलब 8 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। शास्त्रीय अनुबंध क्या है? व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये आपका इसका 9 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। बात करते हैं लास्ट जो कि 10 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि कुसमायोजन को घटाने के 2 तरीके बताइए। 2 वेज ऑफ रिड्यूसिंग माल एडजस्टमेंट, तो ये आपका लास्ट आपका वेरी शॉर्ट आपका क्वेश्चन था। तो ये था आपका ग्रोइंग अ बेसल लर्नर का पूरा पेपर जो कि एमएसयू का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर था। ठीक है, इस पेपर को आपको जरूर देख के जाना है अगर आपने सब कुछ कर लिया है। अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो ये पेपर आपको जरूर देख के जाना है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिले। ठीक है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा सारा कंटेंट कर लिया होगा। गैस पेपर भी आपने कर लिए होंगे और यूनिट वाइज भी आपने सारा कंटेंट कर लिया होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आपका 100% आपका एग्जाम मिलने वाला है। ठीक है, ये पेपर आपको लेकिन फिर भी एक नज़र आपको इसमें मार लेनी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप इजीली सारी वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहिएगा और टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम जो हैं आपके 7 जुलाई से ही होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आपके 7 जुलाई से ही होंगे, पोस्टपोन वगैरह नहीं होंगे। तो अपनी तैयारी अच्छी करिएगा और खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।